गाइस, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो देश विदेश में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। आपने भी बहुत बार शायद ये त्यौहार मनाया होगा, लेकिन क्या आप इस बारे में सब जानते हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट आइलैंड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। लाल सफ़ेद कपड़ों में बड़ी सी दाढ़ी और बालों वाले, कंधे पर गिफ्ट के भरा बड़ा सा बैग लटकाकर हाथों में क्रिसमस बेल लिए सेंटा को तो आप ज़रूर जानते होंगे। क्रिसमस पर आप इनसे मिले भी होंगे या फिर टीवी अखबारों में इन्हें देखा होगा। बच्चों के प्यारे सेंटा, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट देकर बच्चों को मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस बच्चे सेंटा अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सेंटा का घर उत्तरी ध्रुव में है। उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सेंटा का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी में अस्तित्व में आया था। इनसे पहले ये ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे सेंटा निकोलस को असली सेंटा और सेंटा का जनक माना जाता था। हालांकि संत निकोलस और जीसस का जन्म सीधी संबंधी नहीं रहा है, फिर भी आज के समय सेंटा क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी के जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने ज़रूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर ज़रूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते थे। संत निकोलस अपने उपहार आदि रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसकी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी कई जगह ऐसे ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सेंटा अंकल उनके उपहार देने नहीं आते। संत निकोलस की दरिया दिल की एक बहुत मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियां की शादी के लिए पैसा नहीं थे और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और देह व्यापार से दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उनकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबें और सोने के सिक्कों की थैलियाँ रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं ताकि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट होंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। सेंटा का आज जो प्रचलन नाम है वह निकोलस के 10 नाम सेंटर क्लॉज के आया है, जो बाद में सेंटा क्लॉज बन गया। जीसस और मदर मैरी के बाद सेंटा निकोलस को ही इतना सम्मान मिला। सन 1200 में फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। अमेरिका में 1773 में पहली बार सेंटा क्लॉज के रूप में मीडिया से रूबरू हुए। आज वे आधुनिक युग के संत का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सेंडब्लूम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सेंटा के रूप में 35 वर्ष एक दिखाई दिया। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ को बहुत सोने बोने के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ एक खिलौनों की फैक्ट्री है जहाँ सारे खिलौने बनाए जाते हैं। विश्व भर में सेंटा की कई पते हैं जहाँ बच्चे अपनी खत भेजकर लेखिका उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज़्यादा खत भेज जाते हैं। इस पते पर भेजे गए प्रयुक्त खत का
लोगों को जवाब भी मिलता है। आप भी अपने घर सेंटा को इस पते पर भेज सकते हैं। सेंटा क्लॉज विलेज, FLI 96930, आर्कटिक सर्कल, फिनलैंड। कई स्थानों पर सेंटा का पोस्टल वॉलंटियर रहते हैं जो सेंटा का नाम आए इन खतों का जवाब देते हैं। देश विदेश क्रिसमस के दिन उनकी विश पूरी हो जाती है। अगर आप भी सेंटा से गिफ्ट पाना चाहते हैं तो इसलिए मेल एड्रेस पे मेल कीजिए और अपनी विश पूरी कीजिए। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस।